तो जो सारी जो मतदाता सूची पूरे देश की अवेलेबल है 2003 में, उससे सेलेक्ट करना और उससे मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नाम नहीं है 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में, तो आप अपने फादर, मदर या जो भी उस श्रेणी के जो रिलेटिव्स हैं उनके डिटेल भर सकते हैं, तो उससे भी ये मैचिंग सरल हो जाती है। जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों का 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया, वो संख्या काफी कम रह जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं। भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला SIR हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती है। रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स, कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। डीडुप्लीकेशन की जहाँ तक बात थी, शायद इस विषय को और गहराई से समझने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति का एक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होता है, और वो व्यक्ति अगर उस इन्यूमरेशन फॉर्म पर दस्तखत करता है, उसको BLO वेरीफाई करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता है। अगर उस व्यक्ति के एक से ज़्यादा जगह नाम है तो उतने इन्यूमरेशन फॉर्म अलग अलग जगह प्रिंट होंगे। जितने भी नाम है सबके प्रिंट होंगे। तो जब तक वो व्यक्ति मानसिक तौर से कानूनी अपराध करने के लिए तैयार है, तभी 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पर वो दस्तखत करेगा, अन्यथा एक पर ही करेगा। बाकी ये टेक्निकल और श्रोडिंगर इक्वेशन और मैथमेटिकल डीडुप्लीकेशन जो चीज़ें होती हैं वो तब की जाती हैं जब फील्ड टू पर हाउस टू हाउस सर्वे नहीं किया जा रहा हो। ये फिजिकल फील्ड टू फील्ड, पर्सन टू पर्सन एक सर्वे है जो कि अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा सर्वे है। जहां तक ये 11 दस्तावेजों की बात, ये सारे 11 दस्तावेज सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से डिस्कस करके ही बनाए गए हैं। और अगर हियरिंग के समय कोई ऐसा दस्तावेज अगर कोई व्यक्ति देता है जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि वो भारत का नागरिक है, तो स्वाभाविक तौर से उस दस्तावेज को ERO नजरअंदाज नहीं करेंगे। जब इन 12 राज्यों में जब हम लोग SIR करा रहे हैं तो इस बात का निर्णय लिया गया कि कागज तभी मांगे जाएं जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जब उसका व्यक्ति का 2003, 2 या 4 से मिलान नहीं हो पा रहा है। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड
9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।